myself Kamna Sharma and I am going to tell you something regarding your subject physics, mainly focusing on AIEEE. You have many topics, आप सबको पता है, आपने मैकेनिक्स पढ़ी है 11th में, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, देन थर्मोडायनेमिक्स इज देयर, मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक बहुत सारे हैं और कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है सबसे पहली बात. और जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वेक्टर्स यू हैव डन, इट इज अ पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स. और वेक्टर्स में मैंने जो चूज किया है बेटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. अब आप ये क्वेश्चन इसको रीड करो पहले. अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F, उसके ऊपर वेक्टर डाला है हमने, दैट द वेक्टर फोर्स इज अ वेक्टर सच दैट द लीनियर मोमेंटम एट टाइम t इज px 2 cos t, py 2 sin t. Then the angle between f vector and p vector, that is force and momentum at the time t, is which of these? 90, 0, 180 and 30. अब ये क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको टफ लग रहा है कि ये इसमें तो कहीं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इज टिपिकल AIEEE स्टफ. चीज वही है, सब कुछ थ्योरी वही है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस. इसमें सबसे पहले आप इधर देखिए, आपको किन दो चीजों में एंगल चाहिए, F में और P में. और F और P में से कौन सा आपको डायरेक्टली गिवन है? P. देखो ये P का X कंपोनेंट है, ये P का Y कंपोनेंट है, इसलिए मैं कंप्लीट P लिख सकती हूं PX I कैप प्लस PY J कैप, क्योंकि X कंपोनेंट इज विद द I कैप, Y कंपोनेंट इज विद द J कैप. अब देखो मोमेंटम बन गया हमारा, Px क्या है? 2 cos t I कैप प्लस Py है 2 sin t J कैप. लेट मी नेम इज इक्वेशन 1. सो आउट ऑफ द 2 वेक्टर्स एक मुझे मिल गया. मैं आपको स्लो बता रही हूँ, अदरवाइज यू कैन डू इट इन 1 मिनट. इट इज एन ओरल क्वेश्चन. आपने P ढूंढ लिया, अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है F ढूंढने का. सबको पता है आपको दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज F इज इक्वल टू dP ओवर dt. वेरी जनरल इक्वेशन. P आपके सामने है, इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करनी है इक्वेशन 1 की. सो d बाई dt ऑफ वॉट एवर इज इन इक्वेशन 1, 2 cos t I कैप प्लस 2 sin t j कैप. अब आपको पता है डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ 2 cos t I कैप. 2 इज कॉन्स्टेंट, I इज कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो. d by dt of cos t is what? Minus sin t. So put here minus sin t. सेम स्टाइल में आप कर रहे हो d by dt of 2 sin t j cap. 2 is constant, j cap is constant. सबसे पहले 2 और j cap बाहर आएंगे. नेक्स्ट sin t का डिफरेंशिएशन इज cos t. So you have got the other vector. हमें एक वेक्टर डायरेक्टली न्यूमेरिकल में दिया गया है और दूसरा वेक्टर हमने एक छोटा सा न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया और फटाफट कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट इज F. सो हमारे पास F क्या आ गया बेटा? I कैप इंटू -2 sin t, जो हमारा पैटर्न है लिखने का कि I कैप अलग से J कैप अलग से, प्लस J कैप इंटू 2 cos t. टेक इट एज इक्वेशन 2. नाउ प्लीज लुक एट इक्वेशन 1. आई विल जस्ट हाईलाइट देम. दिस इज इक्वेशन 1 जिसके I के साथ ये है, J के साथ ये है. दिस इज इक्वेशन 2, इसमें मैंने पहले ही ब्रैकेट्स में दे रखा है व्हाट इज विद I एंड व्हाट इज विद J. अब आप खुद सोचो, मेरे पास दोनों वेक्टर आ गए और मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है. प्लीज फोकस बेटा. यहाँ I के साथ है 2 cos t, यहाँ है 2 sin t विद नेगेटिव. अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, देखो रफ में इन दोनों का I डॉट I करती हूँ. सपोज I स्टार्ट विद 1 ट्रायल F डॉट P. इफ I डू I डॉट I, आपको पता I डॉट I इज 1. दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा -4 2 इंटू 2 cos t sin t. लिख लीजिए cos t sin t. फाइन. और डॉट प्रोडक्ट में ओनली द सिमिलर, जो I को I के साथ डॉट लेते हैं, I को J के साथ डॉट करोगे, आंसर इज 0. नो नीड टू डिस्कस I डॉट J. सो नाउ प्लीज डू J डॉट J. J डॉट J इज 1 और इनकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है. 2 इंटू 2 4 cos t sin t. सो व्हाट डू यू गेट? Isn't it -4 cos t sin t?
Positive 4 cos t sin t, they cancel out, you can cancel out, and f dot p comes out to be 0. और इतना रटवाते हैं हम क्लास में, किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. सो दिस इंप्लाइज f is perpendicular to p. So the correct option is A part, because 90 degree perpendicular. So once again मैं आपको कहाँ लाना चाहती हूँ फोकस करके, वो जरूर देखिए. ये तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है. इसी क्वेश्चन को मैं I'll make a small box here and tell you कि इसी क्वेश्चन को मैं महाराष्ट्र सीईटी में पूछूंगी तो किस स्टाइल में पूछूंगी? डायरेक्ट कि बेटा हमारे पास P है 2i plus 3j, हमारे पास F है -3i plus 2j, और अब मैं पूछूंगी कि बेटा एंगल बताओ. सारी क्लास बोलेगी कि आंसर इज 0 बिकॉज 3 into 2 minus 6 here, 3 into 2 plus 6 and dot product -6 plus 6 0. इसी क्वेश्चन को अगर महाराष्ट्र सीईटी में या कोई भी स्टेट सीईटी में पूछेंगे तो ये होगा उसका लेवल. सिंपल एंड इजी कि सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये करो आंसर 0. और ऐसा नहीं है कि AIEEE में बहुत भयानक हो गया. वही क्वेश्चन सिर्फ एक ट्विस्ट, पूछने का तरीका बदल दिया कि एक सिंपल दे दिया और दूसरे में आप ढूंढिए, एक वेक्टर दे दिया दूसरा आप ढूंढिए, फिर आइए वहीं पे, फिर आइए उसी कॉन्सेप्ट पे है कि जो यहाँ किया. सो कोई डिफरेंस नहीं है. बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए, सीईटी भी अच्छा होना चाहिए, और ये जो टॉप है जिसको आप गन समझते हो ये तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक्स हम सिखाने वाले हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू. सो हियर आई वांटेड टू फाइनली ब्रिंग यू, एंड आई होप कि एक क्वेश्चन से इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द चिल्ड्रन कि हमें क्या पूछने वाले. वही चीज सिर्फ घुमा के पूछी गई है. सो नो नीड टू वरी, यू विल डेफिनेटली get very good rank in this entrance also. And all the best from my side. Thank you.